गाइस, वेलकम टू डेली पीसीएस। आज हम देखेंगे 22 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो हमारी पहली खबर है कि पीवी सिंधु ने जो है जापान ओपन टाइटल है वो जीत लिया है। ठीक है, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय जो है वो बनी है। ठीक है, तो पीवी सिंधु वॉन जापान ओपन। ठीक है, और वीमेंस सिंगल्स में, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है एक इसमें ये हो गया। ठीक है, कि वो पीवी सिंधु ने ऐसा किया है। ठीक है, दूसरी बात है कि उन्होंने हराया किसको, तो उन्होंने हराया है अकाने यामागुची को। ठीक है, सीधे सेट्स में हरा दिया 21-17 के। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना याद रख सकते हो कि अकाने यामागुची। अच्छा, ये अकाने यामागुची जो हैं वो इतने अच्छी प्लेयर थी कि इन्होंने ये जो उनकी अपोनेंट थी अकाने यामागुची, ये उनका 6th जापान ओपन का फाइनल था। तो कितनी बड़ी प्लेयर थी जिनको उन्होंने हराया। ठीक है, और जो पीवी सिंधु हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके अलावा पीवी सिंधु जो है उन्होंने उनका ये जो BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी 2019 में, तो उसके बाद का ये पहला सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल टाइटल है पीवी सिंधु के लिए। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, इससे पहले जो है उनका जो लास्ट इंटरनेशनल इंडिविजुअल टाइटल आया था वो आया था सैयद मोदी इंटरनेशनल इन 2024 में। ठीक है, और पीवी सिंधु ने जो है 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, जिसमें एक सिल्वर मेडल जीता है रियो 2016 में और ब्रोंज जीता है टोक्यो में 2020 में। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी हो गया। तो ये थी पीवी सिंधु के बारे में न्यूज़। फिर अगली हमारी न्यूज़ है कि जो उत्तर प्रदेश है, यूपी, उसने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, और वो दोनों पोर्टल रिलेटेड किससे हैं, तो वो दोनों ही पोर्टल स्किल डेवलपमेंट जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या नाम है। तो एक नाम है कौशल सेतु। कौशल का मीनिंग होता है स्किल। ठीक है, और कौशल सारथी, तो सेतु मतलब ब्रिज टाइप से है, और सारथी मतलब जैसे जो रथ के आगे बैठते थे, अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, तो वैसे कुछ नाम का इन्होंने यूज़ किया है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किए 2 स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल पोर्टल्स, कौशल सेतु और कौशल सारथी। कौन सी गवर्नमेंट के हैं? यूपी गवर्नमेंट के हैं। किस बारे में हैं? स्किल डेवलपमेंट के बारे में है। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट? तो डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका काम क्या है। तो ये इनका काम ये है कि ये स्किल डेवलपमेंट का जो इकोसिस्टम है उसको ये 100% पेपरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस मैकेनिज्म के अंडर लाना चाहते हैं। तो ये इनका टारगेट है। ठीक है, उसके अलावा आप देखो तो कौशल सेतु जो है वो एक सेंट्रल डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। किस लिए? जो जॉब सीख कर रहे हैं यूथ, और जो पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, मतलब कि जो जॉब सीख कर रहे हैं और जो जॉब देने की कंडीशन में हैं, उनके बीच का इंटरफेस है। इसीलिए इसका नाम है कौशल सेतु। सेतु मतलब ब्रिज, ये जो ब्रिज है ना ये। ठीक है, दूसरा पोर्टल था कौशल सारथी। अच्छा, कौशल सारथी का क्या काम है? तो ये ट्रेनिंग सेंटर एक्रेडिटेशन, कैंडिडेट वेरिफिकेशन, रियल टाइम बायोमेट्रिक ट्रैकिंग, इशू ऑफ डिजिटल स्किल सर्टिफिकेट्स, इन सब का ये सब काम करेगा। ये कौन सा पोर्टल? कौशल सारथी। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ है कि ये कौन सी उसमें मिनिस्ट्री के साथ अलाइन कर रहा है ये विज़न, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर हमारी अगली न्यूज़ देखते हैं। तो बिहार कैबिनेट ने पास किया जो है हिस्टोरिकल करेक्शनल रिफॉर्म बिल। ठीक है, तो अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? सम्राट चौधरी। इन्होंने कुछ बिल्स पास किए हैं। तो उसमें क्या क्या है रिफॉर्म में? तो एक तो इन्होंने जो प्रिजन एक्ट था 1894 का, उसको रिपील कर दिया। ये 129 ईयर ओल्ड था। ठीक है, और उसकी जगह पे क्या रिप्लेस किया? तो बिहार प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल 2026। ठीक है,
तो ये आ सकता है कि ये बिहार का ये जो प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल है इसने किसको रिपील किया, तो प्रिजन एक्ट को। प्रिजन एक्ट कब का था, तो 1894 का था ये, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसने क्या किया कि जो इनमेट्स हैं स्टेटरी ट्रांजिशन शिफ्ट किया है उनके लिए, इनमेट्स के लिए उनका शिफ्ट कैसे किया है कि पहले जो ना उसका प्राइमरी फोकस था, अब जो प्राइमरी फोकस है वो पीनल फैसिलिटीज़ फ्रॉम प्रिमिटिव प्यूनिटिव कस्टडी से लेके मॉडर्न करेक्शनल एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब पहले तो फोकस जो था वो था प्यूनिटिव कस्टडी से, और अब किस पे फोकस है कि करेक्शनल और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएं, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहते हैं कि उसके अलावा क्या है कि जो कैबिनेट है उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश करने की बात की है बिहार में, और वो इस्टेब्लिश कहाँ होगी, भागलपुर में, ठीक है। एआई यूनिवर्सिटी और एआई एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे, भागलपुर में, ठीक है। उसके बाद एक रिजर्वेशन देने की बात की है, उसमें क्या है कि जो पुराने जो अग्निवीर हैं, जो मतलब जो एक्स अग्निवीर हैं जिन्होंने अपनी सर्विस कर ली है, जो अग्निवीर सेलेक्ट हुए उन्होंने सर्विस कर ली, तो उनको जो है रिजर्वेशन मिलेगा, स्पेशली किसमें, जो फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षी की जो नौकरी निकलती है बिहार में, तो बिहार जेल वार्डन सर्विसेज रूल में 25% रिजर्वेशन होता है एक्स सर्विसमैन का, तो उस 25% में 12.5% जो है एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्व करने की बात की गई, ठीक है। और क्या इन्होंने किया, तो इन्होंने वेलफेयर किट्स रिलीज़ की, किसके किसके लिए, आंगनबाड़ीज़ के लिए और मॉडल स्कूल्स के लिए, ठीक है। फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगला हमारा करंट अफेयर है, तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि एक ऑपरेशन है जल राहत, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, असम में। कौन कर रहा है, तो इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और कौन सी जो उसकी टुकड़ी है, तो स्पीयर कॉर्प्स, ठीक है। स्पीयर कॉर्प्स के अंदर आता है रेड शील्ड डिवीज़न, और उसके अंदर आता है फ्लड रिलीफ कॉलम। तो ये इनकी हायरार्की, पर हमें इतना याद नहीं रखना, हमें बस ये याद रखना है, नाम है ऑपरेशन जल राहत, असम में है, स्पीयर कॉर्प्स है, ठीक है। उसके अलावा ये कौन सी, अब बाढ़ आई कौन सी नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में आई है। उसके अलावा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आई है, तो शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये इस बाढ़ का जो कहर है वो ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम अगली न्यूज़ देख लेते हैं हमारी। तो 75 स्टेशंस इनॉग्रेटेड अंडर अमृत भारत स्कीम। तो एक अमृत भारत स्कीम है, इसमें क्या है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम है एक्चुअली, ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है। तो इसके अंडर क्या है कि इन्होंने ये क्या कर रहे हैं कि ये जो जो रेलवे स्टेशन का जो ग्रिड है उनको बेटर कर रहे हैं, उनको और बेटर से कनेक्टिविटी, और उन स्टेशंस को भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो उनका रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये जो है 75 नए जो रेलवे स्टेशन हैं उनका रीडेवलपमेंट जो है उसका इनॉग्रेशन किया। किसने किया, तो पीएम मोदी ने। कहाँ से किया, पंजाब में है इस समय, जलंधर में। अभी मोदी जी की एक क्लिप भी आ रही है, उसमें वो पंजाबी बोलते हुए दिख रहे हैं। तो कहाँ से, जलंधर से, ठीक है। और क्या कहते हैं स्कीम का नाम, जो ये जो स्कीम है वो कौन सी है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। कितने लॉन्च किए, 75 रेलवे स्टेशन, ठीक है। और अगर रेलवे की बात है तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, ठीक है। आउटले इसमें खर्चा, टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना था इसका, तो 1570 करोड़, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि एक की रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा, जिसका पंजाब में जिसका आउटले कितना है, 5470 करोड़, 5470 करोड़, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। इसी जो ये रेल इसका है, रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी का एक पार्ट है 30.9 किलोमीटर लंबा पैकेज 6 सेगमेंट के अंदर दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, पर ये इतना मतलब ये हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए, पर हार्डली है। प्राइमरली जलंधर मोदी जी स्कीम का नाम, कब लॉन्च हुई, ठीक है, और जिस स्कीम के अंडर ये किया जा रहा है तो उसका नाम है, उसकी थीम है विरासत भी विकास भी, ठीक है।
अच्छा, इसी के साथ साथ हम मैंने आपको बताया था अभी 2 दिन पहले कि जींद में एक हाइड्रोजन पावर्ड जो है फ्यूल पावर्ड ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने फ्लैगशिप, उसको फ्लैग दिखाया, हरी झंडी दिखाई आज ही की डेट में। और जींद में उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए, कितने के, 14,700 करोड़ के। और चंडीगढ़ में 4700 करोड़ के जो है उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए। ठीक है। और ये जो स्कीम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च कब हुई थी, तो 2022 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो अपेडा है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो ये जो है इसने क्या जो है एक्सपोर्ट करने का स्टार्ट किया, क्या एक्सपोर्ट कर रही है ये, तो अपेडा एक्सपोर्ट कर रही है फ्रेंच फ्राइज़, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज़ कि उनको डालो सीधे और वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है। कहाँ से ये एक्सपोर्ट करेगी, उत्तराखंड से। कहाँ के लिए करेगी, इराक के लिए। अच्छा, अपेडा आती कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। कितना, मतलब ये तो इसकी ज़रूरत नहीं है, 24 टन की नहीं पूछेंगे, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में, एसएससी और उन सब में पूछ सकते हैं। फिर बात आती है कि पोटैटोज़ कहाँ से प्रोक्योर किए गए, तो ऊधम सिंह नगर से, यूके में, उत्तराखंड में। और प्रोसेसिंग हब जो था वो कहाँ पे था, तो वो काशीपुर में था, उत्तराखंड में। ठीक है। अपेडा का स्टेटस क्या है कि अपेडा एक स्टेटरी बॉडी है, स्टेटरी बॉडी, और जो कि इसके एक्ट आया था 1985 में। ठीक है। जो लॉ ऑफ पार्लियामेंट से बनती है वो स्टेटरी बॉडी होती है। इसका एक्ट कब आया था, 1985 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है। फिर हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो हेक्स 20, ये हेक्स 20 एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। ठीक है। कहाँ का है, तो केरला का है। ठीक। तो इसने क्या किया है कि इसने 6 सैटेलाइट मिशंस जो हैं, अगले 12 महीने में 6 सैटेलाइट मिशन को इसका कॉमर्शियल डिप्लॉय करने का टारगेट है। ठीक है। और इसका जो डोमेन है वो क्या है, तो इसका डोमेन है स्मॉल सैटेलाइट, जो छोटे सैटेलाइट होते हैं जिन्हें स्मॉल सेट्स भी बोलते हैं, वो इसका डोमेन है। ठीक है। इसका ऑपरेशन सेंटर कहाँ है, तो टेक्नो पार्क त्रिवेंद्रम में। ठीक है। अब जो ये सैटेलाइट भेजेगा उसमें क्या क्या है कि एक माया V1 और डिंक NI, ये भी दो हैं। ये दोनों चीज़ें हैं क्या, तो ये कॉमर्शियल पेलोड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होगा कि इसमें एक सैटेलाइट भी होगा, और फिर बाकी जो अदर थिंग्स, जो अदर सैटेलाइट्स जो हैं जो इसको ले जाने हैं ऑर्बिट में, तो उनको वो वाले लोड, दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, उनके भी सैटेलाइट से ये ले जा सकता है। ठीक है। तो ये जो है माया V1 और डिंक NI प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। इसने एक कोयो मिशन भी भेजा है। ठीक है। कोयो मिशन किसका है, तो ताइवान की नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लिए इसने भेजा। और लॉन्च किससे हुआ था, तो कोयो मिशन तो स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है। कोयो मिशन कहाँ का, ताइवान की नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भेजा किसने, हेक्स 20 ने। हेक्स 20 का काम क्या है एक्चुअली, तो हेक्स 20 क्या करती है कि सैटेलाइट बनाती है। कौन सा सैटेलाइट, स्मॉल सेट, छोटे सैटेलाइट, उनको इंटीग्रेट करती है पूरे मिशन को, और मिशन को कोऑर्डिनेट भी करती है, मतलब कि उसको बनाने से लेके भेजने तक। अब जैसे कि स्पेस एक्स से फैल्कन 9 से भेजा, तो इसने हेक्स 20 ने सारा कुछ बनाया, उनसे कोऑर्डिनेट किया, अपने सैटेलाइट को वहाँ भेजा और इसके थ्रू इसको लॉन्च कराया। तो ये पूरा काम जो है हेक्स 20 का है। ठीक है। उसके अलावा इसके पास जो और पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि 6 जो सैटेलाइट मिशन बनाएगा, उसमें एक नीला 3 है जो कि यूके का है, ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए है। दूसरा है साइसी, ये फिर ताइवान का है, ये मैरीटाइम के लिए है। और तीसरा है कॉस्पर 1। ठीक है। कॉस्पर 1 ये इंटरनेशनल मिशन है, ये स्पेस वेदर मॉनिटरिंग के लिए है। ठीक है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हेक्स 20, ठीक है, कहाँ पे है, केरला की है। जोन क्या है इसका, स्मॉल सैटेलाइट में डील करती है। उसके बाद हमें कोयो मिशन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है। उसके अलावा हमारी एक इंडियन स्पेस पॉलिसी आई थी जो कि 2023 में आई थी। कब आई थी, 2023 में, ये बात हमें पता होनी चाहिए। इस पर मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है। और इतना हमारे लिए काफ़ी है। जो अगले प्रोजेक्ट है वो इसके
वो नीला 3 है, साइसी है ताइवान, और कॉस्पर। तो हो सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी स्टेट पीसीएस में ये पूछ ले, या ये पूछ ले कि कौन से नेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे बना तो हेक्स 20 रही है, पर किस देश के लिए है? ये यूके के लिए, ये ताइवान के लिए साइसी, और कॉस्पर इंटरनेशनल उसके लिए है। फिर हमारी अगली न्यूज़ है कि हिमाद्री टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट कार्बो नैनो ट्यूब प्लांट। ठीक है, तो कार्बन नैनो ट्यूब CNT बोलते हैं इनको। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब, इनका इस्तेमाल होता कहाँ है? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है उनका इस्तेमाल होता है जो EV की बैटरी बनती है ना, उसमें। तो अब जैसे जैसे EV का चलन बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें ज़्यादा बैटरी चाहिए, तो उसको बनाने के लिए हमें कार्बन नैनो ट्यूब चाहिए, और उसको बनाने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब प्लांट चाहिए। तो जो कंपनी का नाम क्या है? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अब ये है कहाँ पे? तो कोलकाता कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये इंडिया की फर्स्ट कॉमर्शियल कार्बो नैनो ट्यूब प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। ठीक है, इंडिया की पहली, इससे पहले और कोई भी कार्बो नैनो ट्यूब नहीं बना रहा है। ठीक है, काम क्या है इसका? कार्बो नैनो ट्यूब मटेरियल का क्या काम होता है? तो ये क्रिटिकली हाई परफॉर्मेंस नैनो मटेरियल जिनका काम होता है एनहेंस एनर्जी डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी इन EV बैटरीज। ठीक है, जो EV की बैटरी हैं उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाना, ये काम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट जो बनेगा उसमें क्या है कि 200 मेट्रिक टन पर एनम जो है हाई ग्रेड कार्बन नैनो ट्यूब ये बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट जो ये बना रहे हैं। ठीक है, इसमें कंपनी ने इन्वेस्ट कितना किया? तो इनिशियली 70, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 70 करोड़ का है। ठीक है, और ये कमीशन कब तक हो जाएगा? मतलब कब तक प्लांट कंस्ट्रक्शन ऑपरेट कर देगा? तो Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27। अब जो फाइनेंशियल ईयर 27 है उसका जो Q4 है उस तक इनका टारगेट है कि हम जो है कार्बन नैनो ट्यूब बनाने लगेंगे इस प्लांट से। प्लांट कहाँ पे है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। कंपनी का नाम क्या है? हिमाद्री। ठीक है फिर हम आगे देखते हैं अगली न्यूज़। तो अगली न्यूज़ है हमारी कि IWEC फोकसेस ऑन कम्युनिटी वाइल्ड फायर स्ट्रेटजीज। अब ये IWEC क्या है? तो इंडियन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, अब बात यह है कि अगर ये कॉन्फ्रेंस है तो कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फ्रेंस हुई अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, तो अशोका यूनिवर्सिटी जो है वो है कहाँ? सोनीपत में। सोनीपत कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, वहाँ पे हुई अब इसमें कौन कौन था? मेनली कौन था? तो एक अरण्यक करके एक ग्रुप है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप है, और एक है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनका फोकस क्या था? तो इनका फोकस ये था कि हम वाइल्ड लाइफ इलीगल हंटिंग, पोचिंग और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कंट्रोल करें। किसकी हेल्प से? कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। आप कोई भी चीज़ देखो तो आजकल ना, जैसे कल हम पानी बचा रहे थे, कल या परसों में न्यूज़ थी। ठीक है, तो वहाँ भी कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। फिर कल के न्यूज़ में जो ड्रग पर जो कर्नाटक के जो पोर्टल्स थे वो क्या नाम था उनका? राइज और बेडा और सारथी, और एक क्या नाम था उस पोर्टल का जो उन्होंने लॉन्च किए थे, तो वो पोर्टल थे। तो वहाँ पे भी कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, और यहाँ पे भी देखो आप कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है। किसके लिए? जो कॉम्बैट करने के लिए इलीगल वाइल्ड लाइफ हंटिंग, पोचिंग और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो जो अरण्यक है ना, इसने टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में। ठीक है, और कंजर्वेशन में। तो इसने क्या, अरण्यक ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन OSINT और एक स्मार्ट स्पेशियल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टूल। तो इन दो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन और कर सकते हैं। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन किसने दिया? अरण्यक ने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये बना है नवंबर 1998 में। 1998 में, मंथ याद रहे ना भी रहे तो भी 1998 याद रखना। इसका स्टेटस क्या है? तो ये नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर हमारी, ठीक है, आज की जो हमारी करंट अफेयर का जो वीडियो है उसकी खबरें पूरी हो गई। आप लोग मेहनत करते रहें, और बीच में कभी कभी जो वीडियोस हैं उसको आप देखो भले ना, तो 2x स्पीड पे लगा के
या 1.5 स्पीड एक्स पे लगा के सिर्फ सुन लो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो करंट अफेयर है वो आपके फ्लो में बना रहेगा कि आपको आता है ऐसे करके, और फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो सारी चीज़ें जल्दी से रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, कल मिलते हैं अगली वीडियो में।